दो तरह का थायराइड होता है जिसमें वेट अत्यधिक बढ़ने लग जाता है, हाइपर और हाइपोथायराइड, और एक में वेट घटना शुरू हो जाता है। नॉर्मल डाइट लेने के बाद भी लगातार वेट आपका बढ़ता ही जा रहा है और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, डाइट भी आपकी ठीक है, फिर भी आपका वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब सारे ही प्रॉब्लम छोटे बच्चियों में भी आजकल थायराइड होने लग गया है, तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है आपको। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आपके पास में कई तरीके के पेशेंट आते होंगे, क्या इनमें कभी थायराइड के पेशेंट भी आए हैं? वंदना जी, आजकल ये कहा जाए कि 10 में से 6 लेडीज को थायराइड हो रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहीं ना कहीं आजकल थायराइड से परेशान बहुत सारी लेडीज होती हैं, मोस्टली क्योंकि ये लेडीज में ही होने वाली प्रॉब्लम है, लेडीज ज़्यादा इससे इफेक्ट मिलती हैं, तो ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई थायराइड। और आजकल का बदलता हुआ लाइफस्टाइल इसका बहुत बड़ा रीज़न है। जब थायराइड होता है तो कैसे पता चलता है कि थायराइड हो गया है, या ये बीमारी हमें लगने वाली है या लग चुकी है, कैसे पता करेंगे? शरीर में अत्यधिक कमजोरी रहना, थकावट होना, थोड़ा सा काम करते ही सांस फूल जाती है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं, शरीर के अंदर हर समय थकावट फील होती है, लेडीज़ के पीरियड्स अनबैलेंस हो जाते हैं, कभी बहुत जल्दी आ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, रेगुलर नहीं रह पाते हैं, तरह तरह के बॉडी के अंदर चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है, बॉडी थकी थकी महसूस होने लग जाती है, कई बार मूड स्विंग बहुत लग जाता है, फेस पे पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, शरीर में हेयर ग्रोथ फेस के ऊपर या बॉडी के किसी बॉडी पार्ट के अंदर हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम देख करके हम टेस्ट करवाते हैं, फोर आपका बढ़ा हुआ तो नहीं है, और जब डायग्नोस करवाया जाता है तो उसमें हमें थायराइड की जानकारी होती है कि थायराइड किस लेवल तक है, आपका बढ़ रहा है। और इसमें दो तरह का थायराइड होता है जिसमें वेट अत्यधिक बढ़ने लग जाता है, हाइपर और हाइपोथायराइड, और एक में वेट घटना शुरू हो जाता है। तो दोनों ही प्रकार के पेशेंट जिसका वेट लगातार घटता जा रहा है उसको भी थायराइड हो सकता है, या नॉर्मल डाइट लेने के बाद भी लगातार वेट आपका बढ़ता ही जा रहा है और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, डाइट भी आपकी ठीक है, फिर भी आपका वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या थायराइड किसी खास उम्र में होता है या कभी भी हो सकता है? आजकल तो मेरे पास जो बच्चियां आ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां, उनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है। पहले तो कहा जाता था कि शायद हो सकता है 30-40 साल के बाद होता था, लेकिन अब सारे ही प्रॉब्लम छोटे बच्चियों में भी आजकल थायराइड होने लग गया है, तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है आपको। क्या ये अनुवांशिक यानी कि पैतृक है? मैं किसी भी रोग को अनुवांशिक मानती नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है तो माता पिता के रोगों को आप पूरी तरह से शरीर के अंदर आने से रोक सकते हैं। लेकिन हमारी किचन पैतृक होती है, जो खाना पेरेंट्स को पसंद होता है वही बच्चे खाते हैं, और उसी चीज़ के अंदर उनका भी टेस्ट डेवलप हो जाता है। अत्यधिक नमकीन, मिठाइयाँ, इस तरह की चीज़ें, गरिष्ठ तला हुआ भोजन घर में बनता है तो पेरेंट्स भी वही खा रहे हैं, बच्चे भी वही खा रहे हैं, तो बीमारियाँ पैतृक नहीं होती हैं बल्कि हमारी किचन एक जैसी होती है। इसलिए जो फेवरेट खाना पेरेंट्स का होता है वही बच्चों में भी कन्वर्ट हो जाता है और वही बीमारियाँ फिर बच्चों को भी लगनी शुरू हो जाती हैं। जो थायराइड के पेशेंट होते हैं, क्या उन्हें टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है? क्या इसको घर पे रह करके भी ठीक किया जा सकता है? देखिए, डायग्नोज प्राकृतिक चिकित्सा में ज़रूरी नहीं होता। हमारे पास तो अगर आप आते हैं और आप अपने लक्षण बताते हैं कि किस तरह की थकावट हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, पीरियड्स अनबैलेंस हो रहे हैं, वेट का बढ़ना घटना है, तो हम आते ही आपकी प्राकृतिक चिकित्सा शुरू कर देते हैं। हमें टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
लेकिन फिर भी आपको पता चल जाए कि प्रॉपर हमें किस रोग के ऊपर काम करना है, तो आप टेस्ट करवा भी सकते हैं इसके लिए। तो इसका टेस्ट करवाने के बाद जब आपको डायग्नोस हो जाए कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। घर के हमारे यहाँ 1 महीने में प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा थायराइड को नॉर्मल किया जा सकता है। पूरी तरह से इसका इलाज संभव है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि इसके लिए तो पूरी जिंदगी भर लाइफ टाइम तक मेडिसिन खानी पड़ेगी, ये पूरी तरह से असत्य है, गलत है। मैं इसका विरोध करती हूँ। थायराइड के यहाँ हजारों रोगी ठीक होकर के गए हैं और बहुत ही जल्दी ये ठीक हो जाता है। थायराइड अनक्यूरेबल नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में लाइफस्टाइल डिजीज है ये। हमारा लाइफस्टाइल ठीक होते ही थायराइड जड़ से खत्म हो जाता है। जो थायराइड के पेशेंट होते हैं, इनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? मतलब कि सुबह से लेके शाम तक का इनका रूटीन क्या होना चाहिए? एक बहुत अच्छी दिनचर्या इनको फॉलो करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं हैं वो इनको करवाई जाती हैं। सुबह से शाम तक जो जो क्रियाएं ये कर सकते हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगी, और एक कौन सी डाइट इनको फॉलो करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। थायराइड ग्रंथि हमारी श्वास नली के सामने एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। हमारे के अंदर कुछ ग्रंथियां बहिर्स्रावी होती हैं और कुछ ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। जैसे पैनक्रियाज से हमारे हार्मोन्स का स्राव होता है, ऐसे ही हमारी थायराइड ग्रंथि के अंदर से भी थायमस जो हमारी ग्लैंड है उसके अंदर से हमारे हार्मोन सिक्रीशन होता रहता है। लेकिन किसी वजह से ये इफेक्ट हो जाता है कि ज़्यादा सिक्रीशन शुरू हो जाती है या कम सिक्रीशन शुरू होती है। तो हमें गले का ट्रीटमेंट भी पर्टिकुलर इसमें लेकर के चलना है। बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें एक साथ नहीं खाएं, और जब भी खाएं नॉर्मल टेम्परेचर का खाएं। कभी भी तेज गरम चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, कॉफ़ी है या इस तरह की उत्तेजक चीज़ें हैं, ये आपके गले की ग्रंथि को इफेक्ट करती हैं। और सबसे बड़ा जो रूट कॉज है, प्राकृतिक चिकित्सा पेट को मानती है, तो हमें इसमें साथ साथ पेट का ट्रीटमेंट भी साथ लेकर के चलना होता है। उसके लिए मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, ये 3 चीज़ें मैं आपको रेगुलर बताती हूँ कि आपको एनीमा करना है पेट पे, गीली पट्टी पानी वाली या मिट्टी की पट्टी, और टब में बैठना आधा घंटे के लिए। इसके साथ साथ गले पे लपेट आप कोई टॉवल लेकर के उसको गीला करके निचोड़ करके गले के ऊपर लगा लें, और रात को सोते हुए प्रतिदिन इसका आप प्रयोग करेंगे गले के ऊपर से कोई सूखा टॉवल या गरम शॉल उसके ऊपर लपेट लें और रात भर इसको इसी तरह से रहने दें। रात भर रहने के बाद सुबह इसको खोल दें। अंदर ठंडा, ऊपर से गर्म पट्टी। पेट के ऊपर भी इसी तरह से आप पट्टी रात को लगा करके सो जाएं। और खाने के अंदर कच्ची चीज़ें, फल, सब्जियां, सलाद, धनिया, पुदीना, सभी तरह के पत्ते, नीम, जामुन, शीशम, जितने भी आपके चारों तरफ पत्ते मौसम में उनके 2-2, 4-4 पत्ते चबा करके सुबह शाम खा लें। उज्जाई प्राणायाम गले के रोगों के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड का जड़ से ट्रीटमेंट करता है। उज्जाई है और सिंहासन है, ये दोनों आसन, दोनों प्राणायाम आपके गले के लिए बहुत अच्छा है और थायराइड को 100% क्योर करता है। आसनों में सर्वांगासन, हलासन, धनुरासन, उष्ट्रासन और हमारा पीछे जितने भी झुकने वाले आसन है, चाहे उसमें मत्स्य आसन हो, पद्मासन लगा करके पीछे लेटना होता है और गर्दन को अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है। भी आसन है और जिनसे आपकी गर्दन के ऊपर, गले के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, वो सारे थायराइड के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे हम हल आसन करते हैं, तो हल आसन करने में आपके पैर पीछे जाते हैं, आपका गला दबता है, तो हल आसन, सर्वांगासन बहुत अच्छा है। साथ में मत्स्य आसन और उष्ट्रासन भी इसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये बहुत तेजी से थायराइड को ठीक कर देता है। धनिया के पत्ते आप ले लें और उनको पानी में बॉईल कर लें या उसकी चटनी बना करके खा लें। बॉईल करके उसका पानी पी लें या इसकी चटनी बना करके, बिना मिर्च वाली चटनी होनी चाहिए। किसी भी तरह की उत्तेजक चीज़ें, मैंने कहा थायराइड वालों को नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा चटपटा है, ज़्यादा मीठा है, गरिष्ठ है, तला हुआ है, वो उनको नहीं खाना चाहिए। चाय, चीनी, मैदा, पकवान, कढ़ी, तंबाकू, लाल मिर्च, मांस, अंडा, शराब, ये जितने भी उत्तेजक पदार्थ हैं, इनसे हमें बहुत दूर रहना है।
और लगातार गले की पट्टी लगानी है, प्राणायाम, उज्जाई और सिंहासन करना है। और आसन जो मैंने 2-4 बताए हैं इनको तो जरूर ही करना है। बाकी कपालभाति है और बाकी के जो आसन प्राणायाम है उनका भी आप अभ्यास साथ साथ करते रहें। खुली हवा में थोड़ी देर रहें, सुबह शाम धूप लें प्रतिदिन, तो आप इजीली इसको क्योर कर सकते हैं और अपनी दवाइयों को छोड़ सकते हैं पूरी तरह से। इसके अलावा थायराइड के पेशेंट्स को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? वंदना जी, थायराइड के पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं जैसे बाकी सभी जी रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और वो घर में रह करके इसका इलाज कर सकते हैं। थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत जरूर पड़ती है क्योंकि शुरू में समझ नहीं आता लपेट कैसे लगानी है, काढ़ा कैसे बनाना है पत्तों का, या हमें आसन किस तरह से करने हैं, कौन सी सावधानियां रखनी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि स्टार्टिंग में 7 दिन 15 दिन अगर वो किसी अपने नियरेस्ट नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर के प्राकृतिक चिकित्सा को सीख सकें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक हम सीखते नहीं हैं हमारा प्रयास गलत दिशा में हो जाता है। अभी मेरे पास एक कैलकाटा से लेडी आई हुई हैं और वो घर में रह करके डाइट को फॉलो कर रही थी, आचार्य मोहन गुप्ता जी की या विश्वरूप राय चौधरी जी की। तो वेट तो उन्होंने काफी लूज कर लिया, 10 किलो के लगभग वेट लूज हो गया, लेकिन स्किन लटक गई उनकी पूरा। तो अब वो मेरे पास आई तो बोली कि मैं तो इनको फॉलो कर रही थी काफी लंबे टाइम से, मेरा वेट भी लूज हो गया लेकिन स्किन लटकनी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी होती है। उन्होंने सब कुछ खाना छोड़ दिया। न्यूट्रिशियस डाइट जो है, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। नारियल का दूध है, बादाम का दूध है। हम सब कुछ बंद कर देते हैं तो बॉडी हमारी एकदम से थकी थकी फील करती है, एनर्जी नहीं रह पाती है। कई बार हेयर फॉल न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से और ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो आप ये गाइडेंस में देखें कि सब कुछ छोड़ना नहीं होता है। नेचुरोपैथी का मतलब लोगों ने यही समझ रखा है कि फास्टिंग होती है, सब कुछ छोड़ दिया जाता है और वो बॉडी के अंदर कई बार वीकनेस पैदा हो जाती है, लोग एनीमिक होते जा रहे हैं। आप समझें अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को। आपकी बॉडी को मेहनत भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए और खाना भी प्रॉपर चाहिए। उसके लिए आप एक बैलेंस फूड खाएं। ऐसा नहीं हो कि छोड़ने का मतलब है आप सब कुछ छोड़ दें। हाँ, 2-3 दिन के लिए, 7 दिन 15 दिन के लिए हम जरूर थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं स्टार्टिंग में, जिससे कि बॉडी की क्लींजिंग हो जाए। लेकिन उसके बाद आप मुनक्का है, अंजीर है, छुआरा है, बादाम है, किशमिश है, ये सब चीजें रात को सोख कर दें पानी में और इनका पानी जो मीठा होता है वो भी पी लें और इनको चबा चबा के खाएं। नारियल की गिरी ले सकते हैं। साथ में अगर आप दूध पीना चाहें तो बादाम का, नारियल का, सोयाबीन का दूध ले सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है। हैवी डाइट थोड़ा हो जाए तो उसके साथ वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी मिल करके हमें थोड़ा ध्यान देना है। सावधानियाँ यही हैं कि डाइट को कभी भी एक्सेसिव नहीं करना, किसी भी चीज में अति नहीं करनी। अति सर्वत्र वर्जिएत, किसी भी चीज की अति ना करें कि आपने खाना छोड़ दिया है तो हर तरह का न्यूट्रिशियस फूड आप छोड़ करके बैठ जाएं, बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाए, आपके चेहरे की चमक खत्म हो जाए। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम ये सब चीजें बताते हैं और ये आप यूट्यूब पे देख करके कई बार फॉलो करते हैं। तो ऐसे मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं, जी हम उनकी डाइट फॉलो कर रहे थे, अब ये तो बॉडी के अंदर कमियां आ गई, हमारा कैल्शियम खत्म हो रहा है, हमारा तो HB कम होता जा रहा है, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम खत्म हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम तभी आती हैं जब हम सही गाइडेंस को फॉलो नहीं करते और अपनी मर्जी से बहुत कम डाइट पे रहना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों का प्रयोग घर में नहीं करते। तो वो सारी चीजें एक साथ लेकर के चलनी है। हमने तो एक चीज को पकड़ लिया, किसी ने कह दिया फ्रूट डाइट पे रहना है और हमने तो फ्रूट डाइट पे रहना शुरू कर दिया लगातार कई दिनों तक, और वो बॉडी के अंदर कई तरह की वीकनेस पैदा हो जाती है। तो जो लोगों के फोन आ रहे हैं या जो लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, ये मैंने उनका एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है कि कम से कम आप थोड़ा सा अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को देख करके एक सही गाइडेंस में, जब भी आप नेचुरोपैथी को स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब पे देख करके ना करें। कहीं पर भी आपके वो नियर बाय जो भी नेचुरोपैथी सेंटर हो, वहाँ जा कर के आप बाकायदा अपने शरीर के लिए कौन सी डाइट ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उस डाइट को आप रिटर्न में लें और उसी को फॉलो करें। और साथ साथ जो भी आपको डूज डॉन्ट्स मिलता है उसको भी जरूर आप फॉलो करते रहें। डॉक्टर विजाता, जाते जाते आप दर्शकों को अपना नंबर ज़रूर बताएं।
मेरा फ़ोन नंबर है 8816893478। कायाकल्प योगा नेचर क्योर इंस्टीट्यूट, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा। डॉक्टर विजाता, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।